हेलो क्लास 9। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिन्होंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के पहले भी उन्होंने कुछ बातें इससे जुड़ी हुई बताई थी। यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ, उसमें क्या कहा गया है कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आप एग्जर्ट नहीं करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो वो अपना मूवमेंट सॉल्व करता है, रुकता नहीं है, लगातार अपने मूवमेंट को बनाए रखता है। तो उससे पहले भी गैलीलियो ने बताया था उसके बारे में कुछ, लेकिन हाँ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बताए थे। इस रीजन से ये उतना अच्छे तरीके से इसको बता नहीं पाए। तो कंक्लूजन क्या था गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट का, कि इन्होंने भी वही बातें बताई थी जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ने बताई, कि व्हेन नो एनी फोर्स, नो एनी टाइप ऑफ फोर्स applied on an object which is in motion moves uniformly for infinite duration। यानी इनफाइनाइट ड्यूरेशन का मतलब होता है अनंत काल तक। यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो मोशन में है और बाहरी बल अगर आप उस पर नहीं लगा रहे हो, और बाहरी बल में फ्रिक्शन भी आता है, तो फ्रिक्शन लेस कोई अगर सरफेस है, अगर उस पर आपने कोई एक ऑब्जेक्ट है उसको मूवमेंट में ला दिया, तो वो कभी भी नहीं रुकेगा जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। ठीक है, तो ये था गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट। उनका एक्सपेरिमेंट इस पिक्चर के द्वारा और ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए इस पिक्चर में क्या हो रहा है। ठीक है, द फर्स्ट पिक्चर ये शो कर रहा है कि यहाँ पर बॉल यहाँ पे रखा गया और फिर कुछ देर के बाद वो यहाँ पे आ गया इस इंक्लाइंड प्लेन में। और इसमें देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ये v इसका वेलोसिटी दिखा रहा है तो इसका वेलोसिटी v डैश दिखा रहा है, और v डैश हमेशा v से क्या होगा, बड़ा होगा। रीज़न क्या है कि यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स इस पर ज़्यादा लग रहा है और इस पर थोड़ा कम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से वो मूवमेंट शुरू किया है, जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे इसका स्पीड बढ़ता है, इसलिए v डैश जो होगा वो v से क्या होगा, बड़ा होगा। इस वाले केस में देखो, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऊपर से नीचे लेके आ रहे हो, और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे उल्टा बन गया है, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ अगर इसको आप भेजोगे तो यहाँ पर इसका स्पीड ज़्यादा होगा और ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा आपका, कम, क्योंकि ग्रेविटेशन का अगेंस्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मेशन में, इस वाले पिक्चर में आपको ये साफ साफ दिख रही होगी कि यहाँ से देखिए v डैश जो है वो यहाँ पर क्या है आपका, v डैश से v बड़ा है। क्लियरली है कि v डैश से क्या होगा, v बड़ा होगा, कि v से v बड़ा होगा, v डैश से v बड़ा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग आपका जो है वो यहाँ से हमने किया था, तो यहाँ पर वो स्पीड अप बना के रखेगा। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर v डैश से ज़्यादा मूवमेंट जो है वो v करेगा। सो यानी स्टार्टिंग में वो ज़्यादा रहेगा और जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसका स्पीड जो है वो क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो ये पिक्चर हमें ये दिखाता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। और इस वाले पिक्चर में हमें ये बतलाया जा रहा है कि अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एकदम स्ट्रेट ऐसा क्षैतिज सरफेस है, अगर उसमें कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो वो अपने मूवमेंट को हमेशा बना के रखेगा। और इसमें v1 और v दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो हमेशा सेम स्पीड से क्या करेगा, बढ़ते रहेगा। तो गैलीलियोज ने इन एक्सपेरिमेंट को करते हुए यहाँ पर इस लॉ को दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट को। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था इससे पहले आपने देखा, और ये कुछ एग्जाम्पल और है। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा होगा ये आपका पेंडुलम है, आपको पता होगा, ये इसको बॉब कहते हैं, और ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन होता है, ये दोनों तरफ एक्सट्रीम 1 और एक्सट्रीम 2। और वो क्या कर रहा है, वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, फिर से वहाँ वापस लौट के यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो वन ऑस्किलेशन होता है वो यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ से यहाँ आना, और इसके बाद पुनः अपनी मीन पोजीशन पे, ये मीन पोजीशन होता है, यहाँ पर आना, यही वन ऑस्किलेशन होता है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात ये होती है कि अगर कोई पेंडुलम है, अगर उसमें वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है, यानी उसके आसपास कोई भी हवा नहीं है, एयर नहीं है, वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है, तो
तो ये जितना दूरी इधर जाके तय करेगी उतना ही इधर आएगी। और एक बार अगर आप यहाँ पर बॉब ला करके छोड़ दोगे, देखो यहाँ पर ला करके मैंने छोड़ दिया, तो वो वहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ से आकर के वहाँ पे, और ये इनफाइनाइट ड्यूरेशन तक, यानी जब तक आप लाइफ रहेगा तब तक ये मूव करते रहेगी। यही चीज़ बताने की कोशिश गैलीलियो ने की कि जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब कुछ एग्जांपल और यहाँ पर हैं, देख लेते हैं इसको। देखिए क्लियर है यहाँ पर कि अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट को छोड़ते हो, बॉल को छोड़ते हो, तो वो ऐसे आएगा इस तरीके से और कुछ दूरी इधर भी आकर के तय कर लेगा। यहाँ पर ये वाला जो इंक्लाइंड प्लेन है, ये जितना ज़्यादा इधर से एंगल क्रिएट करेगा उतना ही ज़्यादा मोशन शो करेगा, बिकॉज ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है इस पर। और ये जितना ज़्यादा स्ट्रेट रहेगा उतना ज़्यादा स्पीड इसका कम होगा। तो डिपेंड करता है कि ये दोनों का एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे अर्थ के साथ। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से मूवमेंट करना शुरू करता है और यहाँ तक पहुँचता है, यानी बराबर दूरी तय कर रहा है, और यहाँ से ये जो है वो कुछ ज़्यादा दूरी तय कर ले रहा है, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि ये वाला जो एंगल जितना ज़्यादा इधर बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा दूरी तय करेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर कम लगेगा, तो इस डायरेक्शन में वो ज़्यादा दूरी तय कर सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है ये कि आपका जो इंक्लाइंड प्लेन है उसका अर्थ के साथ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। ज़्यादा बनेगा तो कम दूरी तय करेगा। ये आप घर पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला है कि अगर यहाँ से आपने छोड़ दिया तो यहाँ से वो ग्रेविटेशन के कारण तो एक मूवमेंट शो करेगा, लेकिन ये फिर से आपको कांस्टेंट स्पीड से इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक मूव करते रहेगा, क्योंकि रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। अब बोलोगे कि डेली लाइफ में क्या होता है सर, तो डेली लाइफ में ये होता है कि फ्रिक्शन लग जाता है, फ्रिक्शन उसको रोकता है। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो यहाँ पर भी वो मोशन शो करेगा इसी तरीके से कि अगर एक बार मोशन शुरू हो गया तो वो कभी रुक ही नहीं पाएगा, है ना, हमेशा चलते रहेगा। अगर कोई भी मोशन में ऑब्जेक्ट है तो ऐसे तो मोशन में लाना ही पॉसिबल नहीं है, अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो मोशन में कोई ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता है। लेकिन अगर वो पहले से मोशन में है तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है, वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। ठीक है।